नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। तो देखिए भाई, सबसे पहले एसके क्लासेज श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। तो एसके क्लासेज नाम से भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑनलाइन ऐप पर भाई आपको जो कोर्स मिलते हैं वो हैं आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन और नर्सिंग की। प्रत्येक कोर्स की जो फीस है भाई वो है 300 रुपये और प्रत्येक कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा भाई वो है 60 डेज का। इन कोर्सों के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो भाई इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है भाई 9251664754 नंबरों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर के अंदर वो है डोस। इस डोस टॉपिक से भाई आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन भाई इस प्रकार से है, द एक्रोनियम डोस स्टैंड फॉर। तो भाई डोस का फुल फॉर्म क्या है या फिर एक्रोनियम, डोस एक्रोनियम किसके लिए यूज हुआ है? एक्रोनियम का मतलब होता है भाई संक्षिप्त रूप या फिर लघु रूप, ठीक है। तो द एक्रोनियम डोस स्टैंड फॉर, तो आपको डोस की फुल फॉर्म बतानी है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डिस्क ऑप्टिमाइजिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है डिस्क ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है डिस्क ऑप्टिकली सेंसस्ड, ऑप्शन डी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई जो डोस की फुल फॉर्म हो जाएगी वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो डोस है भाई ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI की फुल फॉर्म होती है भाई करैक्टर यूजर इंटरफेस। करैक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर भाई जो कमांड्स हैं वो आपको करैक्टर के द्वारा या फिर टाइप करके टेक्स्ट के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है भाई। और जो डोस है भाई ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइल्ड कार्ड। तो इनमें से भी कौन सा एक वाइल्ड कार्ड है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है स्टार, ऑप्शन बी प्लस, ऑप्शन सी है माइनस, ऑप्शन डी है स्लैश, ठीक है। तो जो वाइल्ड कार्ड है भाई ये वाइल्ड कार्ड होते हैं भाई, दो वाइल्ड कार्ड होते हैं, एक होता है भाई स्टार और एक होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दो वाइल्ड कार्ड होते हैं। तो इनमें से इन ऑप्शन के अनुसार भाई जो स्टार है वो एक वाइल्ड कार्ड है। तो क्वेश्चन नंबर जो दो है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो स्टार वाइल्ड कार्ड है भाई इसका उपयोग फाइल नेम में एक से अधिक अक्षरों के स्थान के ऊपर किया जाता है, वाइल्ड कार्ड स्टार का उपयोग। और जो दूसरा क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड है भाई इसका उपयोग फाइल नेम के अंदर एक करैक्टर के स्थान के ऊपर किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो दो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू प्रिंट द टेक्स्ट ऑफ ए फाइल विच कमांड इज यूज्ड इन डोस। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई टेक्स्ट प्रिंट के लिए, किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए भाई कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है प्रिंट, ऑप्शन बी है टाइप, ऑप्शन सी है मूव, ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो टाइप कमांड है भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टाइप कमांड का प्रयोग भाई किसी भी फाइल के कंटेंट को, किसी भी फाइल की सूचनाओं को देखने के लिए भाई टाइप कमांड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन सी है मूव, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मूव कमांड का प्रयोग भाई एक फाइल को किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव करने के लिए, भेजने के लिए भाई मूव कमांड का प्रयोग किया जाता है।
जबकि जो ऑप्शन डी है भाई प्रिंटर, ये क्या है भाई, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, A warm boot means the system is rebooted while power remains turned on and it is accomplished by pressing। तो भाई वार्म बूट होता है भाई जब आपका कंप्यूटर ऑन रहता है वार्म बूट के अंदर और उसको रीस्टार्ट किया जाता है तो भाई उसको वार्म बूट कहा जाता है। ठीक है, तो जो वार्म बूट की जो प्रक्रिया है वो कौन सी की को दबाने के ऊपर होती है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है डेल की या फिर डिलीट की, ऑप्शन बी है कंट्रोल की, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस में एल्ट प्लस में डेल की साइमल्टेनियसली, इन सभी की को एक साथ दबाने के ऊपर। ऑप्शन डी है कंट्रोल डेल की साइमल्टेनियसली। ठीक है भाई, तो जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो वार्म बूट है ये किया जाता है भाई कंट्रोल प्लस में एल्ट प्लस में डेल, इन सभी की को एक साथ दबाने के ऊपर आपका जो कंप्यूटर है भाई वो वार्म बूट के लिए तैयार होता है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है डेल की या फिर डिलीट की का उपयोग भाई कर्सर के राइट साइड किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किया जाता है, डिलीट की का उपयोग। जबकि जो ऑप्शन बी है कंट्रोल की, ये क्या है भाई मॉडिफायर की है, मॉडिफायर की है कंट्रोल, या फिर इसे कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है भाई। को मॉडिफायर की इसलिए है भाई क्योंकि जो कंट्रोल है वो दूसरी की के कार्य को, टास्क को, फंक्शन को बदल देती है भाई, इसलिए इसको मॉडिफायर की कहा जाता है। ठीक है, जैसे कुछ मॉडिफायर की और भी हैं, जैसे एल्ट हो गया, एल्ट भी मॉडिफायर की है, शिफ्ट भी क्या है भाई मॉडिफायर की है या फिर कॉम्बिनेशन की है। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई कंट्रोल प्लस में डेल, तो कंट्रोल प्लस में डेल कर्सर के राइट साइड किसी वर्ड को डिलीट करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस में डेल की का उपयोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द dir कमांड इज यूज टू, तो dir कमांड का प्रयोग बताना है भाई आपका। ऑप्शन ए है डिलीट फाइल्स, ऑप्शन बी है डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल एंड सब डायरेक्टरीज, ऑप्शन सी है कॉपी फाइल, ऑप्शन डी है डिस्प्ले कंटेंट ऑफ ए फाइल। तो जो dir कमांड है भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसका उपयोग डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल एंड सब डायरेक्टरी, तो फाइल की लिस्ट और सब डायरेक्टरी की जो लिस्ट है उसको दिखाने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए भी dir कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई डिलीट फाइल, तो किसी फाइल को डिलीट करने के डेल कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फाइल को डिलीट करने के लिए del कमांड का प्रयोग किया जाता है। फाइल को कॉपी करने के लिए भाई कॉपी कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन डी है डिस्प्ले कंटेंट ऑफ ए फाइल, किसी भी फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए भाई टाइप कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द cls कमांड इज यूज्ड टू, जो cls कमांड है इसका उपयोग बताना है भाई। ऑप्शन ए है क्लियर द रैम, ऑप्शन बी है क्लियर द CPU,
ऑप्शन सी है क्लियर आउट द कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर्स, रजिस्टर्स भी एक स्मॉल मेमोरी है भाई। ऑप्शन डी है क्लियर द स्क्रीन। तो जो CLS कमांड है भाई इसका उपयोग डॉस के अंदर क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन के कंटेंट को क्लियर करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए भाई CLS कमांड का प्रयोग किया जाता है। जो भी कंटेंट्स स्क्रीन के ऊपर है उसको क्लियर करने के लिए CLS कमांड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है भाई आपका 7, फॉर्मेटिंग ए डिस्केट विद द फॉर्मेट कमांड विल। तो डिस्केट होता है भाई फ्लॉपी या फिर हार्ड डिस्क को डिस्केट भी कहा जाता है। तो जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई फॉर्मेट कमांड क्या कार्य करती है, तो आपका ऑप्शन ए है कॉपी एनी डाटा स्टोर ऑन इट, ऑप्शन बी है डिस्ट्रॉय एनी डाटा स्टोर्ड ऑन इट, ऑप्शन सी है रिस्टोर एनी डाटा स्टोर्ड ऑन इट, ऑप्शन डी है इमेज एडिटर। तो भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फॉर्मेट कमांड है भाई इसका उपयोग डिस्ट्रॉय एनी डाटा स्टोर्ड ऑन इट, डाटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी फॉर्मेट कमांड का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई कॉपी एनी डाटा स्टोर्ड ऑन इट, तो कॉपी करने के लिए भाई कॉपी कमांड का प्रयोग किया जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और जबकि जो ऑप्शन सी है भाई रिस्टोर एनी डाटा, डाटा को रिस्टोर करने के लिए भाई अनडिलीट कमांड का प्रयोग किया जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, अनडिलीट का कमांड का उपयोग किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई इमेज एडिटर, इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप हो गया भाई, कोरल ड्रा हो गया भाई, पेंट हो गया, ये है भाई इमेज एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एडिट एंड अदर MS-DOS कंप्लीट प्रोग्राम स्टोर्ड टेक्स्ट इन। तो जो MS-DOS के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो टेक्स्ट के रूप में किस रूप में स्टोर होते हैं, टेक्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, जो एडिट होता है भाई ये फाइल एडिटर होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, फाइल एडिटर, एडिट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। तो आपका ऑप्शन ए है ASCII, ऑप्शन बी है EBCDIC, ऑप्शन सी है ANSI, ऑप्शन डी है होलेरिथ कोड। तो भाई MS-DOS के अंदर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्रामों को टेक्स्ट के रूप में स्टोर करता है भाई ASCII। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है भाई बाइनरी कोड है, बाइनरी कोड है ASCII। तो क्वेश्चन में जो 8 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो टेक्स्ट को ASCII बाइनरी कोड के रूप में स्टोर किया जाता है इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ASCII की फुल फॉर्म है भाई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक भाई जो ASCII है ये एक 7 बिट बाइनरी कोड है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन बी है भाई EBCDIC, ये भी क्या है भाई बाइनरी कोड है, 8 बिट का कोड है EBCDIC। तो इसकी फुल फॉर्म है भाई एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटर्नल कमांड ऑफ MS-DOS इज स्टोर्ड इन विच फाइल। तो जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई उसकी एक्सटर्नल कमांड कहाँ पर स्टोर होती हैं, किस फाइल के अंदर स्टोर होती हैं। आपका ऑप्शन ए है command.com, ऑप्शन बी है auto execute
बैट फाइल, ऑप्शन सी है IO.system, ऑप्शन डी है बिल्ट इनटू MS-DOS इटसेल्फ। तो जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक्सटर्नल कमांड है भाई वो ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बैट फाइल के अंदर भाई स्टोर होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई command.com फाइल, ये भाई इंटरनल कमांड, जो इंटरनल कमांड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टोर होती हैं भाई फाइल command.com फाइल के नाम से। ठीक है, इंटरनल कमांड। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई IO सिस्टम, IO की हो गया भाई इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल। तो IO इनपुट आउटपुट सिस्टम वे फाइल्स, वे सिस्टम की वे फाइल्स होती हैं भाई जो इनपुट व आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस को डाटा प्रोवाइड कराती हैं। वे फाइल, वे प्रोग्राम इन IO.sys सिस्टम फाइल के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, और जो एक्सटर्नल कमांड है भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये हार्ड डिस्क के अंदर भाई स्टोर होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेमोरी वेयर MS-DOS स्टोर द लास्ट कमांड इंटर्ड इज कॉल्ड द। तो MS-DOS के अंदर भाई जो लास्ट कमांड इंटर की जाती है वो कहाँ स्टोर होती है? तो आपका ऑप्शन ए है रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी है कैश मेमोरी, ऑप्शन सी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई लास्ट कमांड रैम के अंदर स्टोर होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर लास्ट कमांड स्टोर होती हैं। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन बी है भाई इसके बारे में जानिए, कैश मेमोरी, ये एक महंगी मेमोरी है भाई, फास्टेस्ट मेमोरी है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, कैश मेमोरी, जो कैश मेमोरी है भाई इसका इस्तेमाल CPU के द्वारा बार बार रिपीट होने वाले इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि उसको जल्दी से एक्सेस किया जा सकते किसी भी डाटा को। हार्ड डिस्क भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS-DOS इंटरनल कमांड्स आर दोज डेट आर। तो MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो इंटरनल कमांड्स है भाई वो किसे कहा जाता है, वो कौन सी होती हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्टोर्ड इन एक्सटर्नल फाइल्स, ऑप्शन बी है स्टोर्ड ऑन रोम, ऑप्शन सी है स्टोर्ड इन रैम, ऑप्शन डी है स्टोर्ड इन द CPU। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंटरनल कमांड्स हैं भाई वो रैम के अंदर स्टोर होती हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। और command.com फाइल के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, इंटरनल कमांड command.com फाइल के अंदर स्टोर होती हैं, इंटरनल कमांड ऑफ DOS। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड इज यूज टू स्पेसिफाई। तो वाइल्ड कार्ड बताए थे भाई आपको, 2 वाइल्ड कार्ड होते हैं, एक होता है स्टार और एक होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जो वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क है भाई इसका यूज़, इसका कहाँ, इसके यूज़ को स्पेसिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है भाई इसका ऑप्शन ए है ए ग्रुप ऑफ करेक्टर्स ए, ऑप्शन बी है ए सिंगल करेक्टर्स पोजीशन, ऑप्शन सी है ओनली नंबर्स, ऑप्शन डी है ओनली अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स। तो जो क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड है भाई इसका उपयोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ए सिंगल करेक्टर पोजीशन को के स्थान के ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए सिंगल करेक्टर पोजीशन, एक सिंगल करेक्टर के स्थान के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड है भाई इसका उपयोग किया जाता है, और एक से अधिक करेक्टर के स्थान के ऊपर भाई स्टार वाइल्ड कार्ड का उपयोग किया जाता है इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डोस कमांड। तो भाई इनमें से कौन सी एक इंटरनल कमांड नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई, मोर एक इंटरनल कमांड नहीं है, ये भाई क्या है, एक्सटर्नल कमांड है।
एक्सटर्नल कमांड है भाई, ठीक है। जो मोर कमांड है भाई, इसका उपयोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल के कंटेंट को पेज वाइज दिखाने के लिए भाई मोर कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन बी के अंदर जो डेट कमांड है भाई, इसका उपयोग डेट को चेंज करने के लिए किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई REN कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर REN कमांड का उपयोग भाई रीनेम के लिए किया जाता है, ठीक है, रीनेम के लिए किया जाता है। जो CLS कमांड है, इसका उपयोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन के कंटेंट को क्लियर करने के लिए किया जाता है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मोर। अगला क्वेश्चन देखिए, टू क्रिएट ए डायरेक्टरी द कमांड यूज्ड इज, तो कि नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए है RD, ऑप्शन बी है MD, ऑप्शन सी है CD, ऑप्शन डी है कॉपी कॉन, ठीक है। तो क्रिएट ए डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए भाई MD कमांड का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। तो MD कमांड, मेक डायरेक्टरी कमांड का उपयोग नई डायरेक्टरी, क्रिएट डायरेक्टरी करने के लिए किया जाता है इन माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन ए के अंदर RD है भाई, इस कमांड का उपयोग किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, RD से क्या बनता है भाई रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई CD, इस कमांड का उपयोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए भी CD कमांड का उपयोग किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई कॉपी कॉन कमांड का उपयोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नई फाइल्स बनाने के लिए किया जाता है, कॉपी कॉन कमांड का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डोस डज नॉट रिक्वायर्ड, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसकी आवश्यकता नहीं होती। अभी आपका ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है माउस, ऑप्शन डी है CPU। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई माउस की आवश्यकता नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 15 जो क्वेश्चन नंबर जो 15 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है भाई CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर जो कमांड्स हैं वो कीबोर्ड के द्वारा या टाइप के द्वारा या फिर टेक्स्ट के द्वारा दी जाती हैं। जो माउस है भाई, इसका उपयोग GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर किया जाता है, ठीक है। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो GUI है भाई, इसके अंदर जो कमांड्स हैं वो आइकन के द्वारा या फिर माउस के द्वारा दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये SK की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए भी पाठ्य पुस्तक है, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भाई पिछली प्रतियोगिता में आए हुए क्वेश्चनों को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इस पुस्तक की जो लैंग्वेज है भाई, वो आपको ध्यान में रखते हुए सरल और सहज रखी गई है। इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन तरीके से लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।